ओम शांति। तो आज हमारे बीच में पधारे हैं, रोज ही हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में क्लास देने के लिए हैं। तो हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय कविता दीदी जी। हाँ, राजयोगिनी कविता दीदी जी, एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी बाल्यकाल से ही इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और आपके पास भी समर्पित जीवन का 40 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास है। इस लंबे समर्पित जीवन में आपने बहुत कुछ अचीव किया है। आप भरतपुर जिले की प्रभारी हैं और साथ साथ जो धार्मिक विंग है हमारी, उसके आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और जो आपका आगरा जोन है उसकी संयुक्त प्रभारी हैं। साथ ही आप जितने भी हमारे विंग्स के कैंपेन हुए हैं, अपनी यंग एज में आपने सभी कैंपेन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। और इसके अलावा मधुबन में जो भट्टियाँ चल रही है, पिछले 8-9 वर्षों से ये एक नई सिस्टम चालू हुई है कि जब बाबा की सीजन पूरी हो जाती है तो पांडवन में भट्टियाँ चलती, और अब तो बाबा की सीजन में भी चल रही है ना। तो वो जो भट्टियों का सिलसिला चालू हुआ, तो 7-8 वर्षों तक आपने भट्टियों को भी कोऑर्डिनेट किया है। और इस बार तो आपने कहा कि हम निश्चिंत रहेंगे। तो आपके सामने दीदी जो अनेक प्रतिभाओं की धनी हैं, जिनको ज्ञान और योग में बहुत रुचि है। आज भी हमने देखा कितने नशे के साथ आपने ज्ञान मुरली पढ़कर सुनाई। तो वही ज्ञान मुरली क्या है? नारायणी नशे का स्रोत है। क्या है वो? ज्ञान मुरली नारायणी नशे का स्रोत है। तो हमें वो नारायणी नशा कैसे चढ़े, किस प्रकार से उस ज्ञान मुरली के एक एक रतन को अपने भीतर धारण करें, उसकी स्पष्टता हमारी दीदी देंगी, आदरणीय कविता दीदी जी। ओम शांति। मुरली हमें राजा बच्चा बनाती है, स्वराज्य अधिकारी बनाती है। मुरली हमें बाबा से वर्षा दिलाती है। प्यारे बाबा से हमारे सर्व संबंध जुटाती है। मुझे याद आ रहा था कि राजाएं महाराजाएं नशा करते हैं। वो राजी महाराजाएं कौन से हैं? हम सभी बाबा के राज्य बच्चे, स्वराज्य अधिकारी, विश्व महाराजाएं बच्चे बैठे हैं, है ना सभी? प्यारे बाबा ने हम बच्चों को राजा बच्चे का, विश्व महाराजन बच्चे का संबोधन किया, आवाज लगाई, और हमें स्मृति आ गई कि मैं ही बाबा की राजा बच्चा हूँ, मैं ही बाबा का विश्व महाराजन बच्चा हूँ। ये मुरली की पॉइंट, ये मुरली की खुराक हमें क्या कर देती है? नशा चढ़ा देती है। कौन सा नशा? ये नशा है हमारा सर्व हदों को पार कर बेहद में ले जाने वाला नशा। जब मुझे विषय मिला तो मेरा ध्यान
हम ब्राह्मणों के जीवन की जो आंसर बुक है वो पिता श्री ब्रह्मा बाबा हैं। तो उनके व्यक्तित्व की ओर चला गया और उस व्यक्तित्व को जब मैं इस विषय से चिंतन करने लगी तो मैंने पाया कि बाबा को बाबा की जैसे ही पुकार सुनी, बाबा को नशा चढ़ गया। कौन सा नशा? हद से बेहद में, साकार से निराकार में जाने का नशा। और ये नशा हमें मन का मालिक बना देता है। ये नशा 63 जन्मों के देहभान को गला देता है। ये नशा वीकनेस, असमर्थता, मुश्किलों को दूर कर देता है। जब नशा होता है तो उसके पांव धरती पे नहीं पड़ते। तो जैसे ही हम अपने इस निराकारी स्वरूप के नशे में आते हैं तो हमें अपने उस निराकारी नशे में ही संसार दिखता है। उस निराकारी नशे में ही हर असंभव संभव लगता है। आजकल गीत सुनते हैं ना, मुश्किलों से कह दो मेरा बाबा बड़ा है। जैसे ही हम अपने आप को निराकार स्वरूप में स्थित करते हैं तो एकदम हल्के हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं। मन और बुद्धि रूपी पांव इस देह की धरती को छोड़ देते हैं। अनुभवी है ना सभी? निराकारी नशे का एक जाम लगा के देखो। राजाएं नशा करते हैं और नशे के साथ साथ कुछ खाते भी हैं। पीना और खाना चलता है उनका। तो ये स्वमान का नशा, इस स्वरूप का नशा जैसे ही सामने आता है तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा का सन 1936 का चरित्र, व्यक्तित्व सामने आ जाता है। आज जो हम अपने इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का स्वरूप देख रहे हैं, विशाल वट वृक्ष की शीतल छाया में सर्व विश्व की आत्माएं आ रही हैं और हम उसके मुख्य शाखाएं जड़ के साथ बैठे हुए हैं। उस समय उस भविष्य दृष्टा ने अपने उस निराकारी नशे और उस निराकार पिता के संबोधन को जो स्वरूप दिया, आकार दिया, वो नशा था निराकारी नशा। हम सभी ब्रह्मावत्स इस निराकारी नशे के अनुभवी हैं, कोई कम कोई ज्यादा। आज मुझे नारायणी नशे तक जाना है तो उस नारायणी नशे का डेप्थ है निराकारी नशा। आज की मुरली में भी बाबा ने हमें स्वमान दिया
हर सोच, हर दृष्टि, हर बोल, हर कर्मेंद्रिय का कर्म यदि सत्य निराकार स्वरूप में स्थित होके होने लगे तो हमारे जैसा बख्तावर, खुश मिजाज दूसरा कोई नहीं है। निराकारी नशा चढ़ते ही हमें सोचना नहीं पड़ता, हमारे सोचने का कार्य बाबा करता है। हमारे इन नेत्रों से निराकार बाबा देखता है, हमारे इन कानों से निराकार बाबा समाचार सुनता है। हमारा बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट बनाकर हमारे मुख से बोलने का कार्य भी करता है। ये है निराकारी नशा जो मुरली से चढ़ता है, जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान सागर के एक एक रत्न का समय संकल्प श्वास में प्रयोग करके अपने को नशा चढ़ा के रखा और उन 300-400 भाग्यशाली बच्चों को नशा चढ़ा कर रखा और 63 जन्म के देहभान की उन समस्त परंपरा, रीति रिवाज, व्यवहार, नजरिए को ध्वस्त कर दिया। अभी गीत सुन रहे थे ना, माया को मार भगाना है। माया माना, जब भी माया के वाइब्रेशंस आए एक पैक लगा लो, नशा चढ़ा लो। कौन सा नशा? निराकारी नशा। सब नशों में इटर्नल एम्पैरेसेबल नशा जो है संगम युग का स्वयं बाबा ने चढ़ाया हुआ वो नशा है निराकारी नशा। जैसे दुनियावी नशेबाज के पास से लोग हट जाते हैं, देखा है? जो कोई सामने से नशे वाला आता है तो लोग रास्ता दे देते हैं कि बदबू आ रही है, बचो। मेरे बाबा ने ये निराकारी नशा चढ़ाकर संसार की मुश्किलों से कह दिया कि मेरा स्वराज्य अधिकारी, राज दुलारा, नैनों का नूर, मस्तक मणि, मेरा आज्ञाकारी बालक आ रहा है, हट जाओ सामने से। ये दूसरा नशा, ईश्वरीय नशा, खुद का नशा नहीं, मेरे बाबा की संपदा का, प्रभुता का नशा। कौन सा नशा? मेरे बाबा की महत्वता का नशा। आपको याद होगा प्यारे बाबा की वो मुरली जिसमें बाबा ने कहा था कि मेरा प्रत्येक बच्चा संसार के VVIP से बड़ा VIP है। जो है वही नहीं बल्कि जो कल आएंगे वो भी संसार जगत के VVIP से बड़े हैं। ये मेरे बाबा ने कहा, मुझ बच्चे को समकक्षता का दर्जा देने के लिए कहा। आज के महावाक्यों में था सन शोज फादर।
जरा नशा चढ़ा के देखो। मेरा पिता, परम पिता, दुनियावी बालक को अगर उसका पिता बड़े पद पर होता है, कितना नशा होता है। उसके परिवार में कोई ऊंचे पद पर होता है तो कितना बड़ा नशा होता है। उसको अनगिनत प्रॉपर्टी हो तो कितना नशा होता है। मेरा पिता कितना बड़ा है, कौन है मेरा पिता, किसका हूं मैं। आदरणीय दादी जानकी जी 3 ओम शांति बोलकर हमेशा कहा करती थी, किसकी हूं, कौन हूं और किस लिए हूं। वो 3 बार की ओम शांति क्या करती है, जरा पी लो अच्छे से। पिए हुए के पांव अधर होते हैं, नजरें अधर होती हैं, कारनामे अधर होते हैं। अधर माना ऊपर, उसे ऊपर वाला यूज करता है। उसे चलना नहीं पड़ता, उसे कोई चलाता है। वो किसी से बात नहीं करता, ऊपर वाले से उसकी कांस्टेंट वार्ता चलती रहती है। ऑलवेज बिजी, ऑलवेज अ पॉइंट, नशा। और जब नशा चढ़ता है तो मुझे अपना सारा ऐश्वर्य वैभव दिखता है। सौ तोले सोना है आप सबके पास, देखो जरा, खोलो तिजोरी। 100 सेट डायमंड के हैं आपके पास, निकालो उनको। कौन से? प्यारे बाबा ने 100% गारंटी देकर कहा है कि मेरा एक एक बच्चा सतो प्रधान बच्चा है ना। सारे सतो प्रधान बैठे हो ना, अब उस सतो प्रधानता को यूज करो। अगर मैं अपना गहना, अगर मैं अपना प्रॉपर्टी, अगर मैं अपनी मिल्कियत लॉकर में लॉक लगाकर डॉक्यूमेंट भूल जाऊंगी तो चढ़ेगा नहीं नशा। उस सर्वोच्च सत्ता का बालक, वो नशा, वो 100% सतो प्रधान बनाने वाला, और मैं 100% सतो प्रधान बनने वाली। खोलिए अपने मन को, खोलिए अपनी आत्मा को, देखिए वो 100 तोले सोना, सतो प्रधानता का नशा कैसे कार्य में आने लगेगा। मैं हूं ही वो। पिताश्री ब्रह्मा बाबा को अपना बाल स्वरूप दिखाई देता था। पिताश्री ब्रह्मा बाबा को अपना प्रजापिता स्वरूप दिखाई देता था। आधार जो बाबा ने 100% सतो प्रधानता का गहना विचार का दिया, अनमोल मुरली का ज्ञान रत्न दिया, उसको बाबा ने यूज किया, योजना बना डाली, एग्जीक्यूट कर दिया, और चढ़ गया नशा, चढ़ गया जुनून। हीरे कोयले नजर आने लगे। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। आया तार अलिफ का, हुआ रेल का राय। ऐसा ही नशा हम सबको एक ना एक दिन जरूर चढ़ा है।
बोलो, चढ़ा था ना। आज कहाँ खो गया वो नशा? उस नशे को आवाहन कीजिए और उसे यूज कीजिए। वो 100 किलो सोना 100% गारंटी सतो प्रधान बनने की और बनाने वाले की साकार हो जाएगी। हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी हमेशा कहती हैं 5 कै छोड़ दो, तो ये 100% सतो प्रधानता का नशा आपको चढ़ा रहेगा। कब, कैसे, कितना, किस लिए, ये जो कह है, इसको हमारी नशा उतार देता है। आज हमने बिंदु का महत्व समझा, शांति की शक्ति और साइलेंस को हमने समझा। जब वो नशा हमें आता है तो बाबा है, नशा है, चिंता मत कर बच्चे, नशा। आज बाबा ने कितनी अच्छी नशे की बात दी कि मन मत, पर मत, अनेक मत, जन मत, धर्म मत, परंपराओं की मत भूल जाओ। और कौन सी मत याद रहे? ओनली वन। वो श्रीमत जितना मुझे याद रहती है उतना नशा। नशे वाले की निशानी जानते हो क्या होती है? किसी की नहीं सुनता, किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं गिनता। कहेंगे नाली में पड़ा है जी, नहीं, मखमली गद्दे पे हूं। अभी उषा दीदी ने नशा चढ़ाया ना कि कोई ना कोई जन्म में हमने नौदा भक्ति की है, उसका फल हमें भगवान बंधायमान होकर मिला है। उसकी वैल्यू, स्वयं की वैल्यू, स्वयं की प्राप्ति की वैल्यू, मुझ में जिसने विश्वास रखा, जिसने अपना कहा, उसके उस इज्जत की वैल्यू। मुझे तो आज सुबह टॉपिक मिला, नशा चढ़ गया। मैंने कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ एंड करूं? इतने बड़े नशेड़ी हैं हम तो। बाप का बच्चा सोचूं तो नशा चढ़ जाता है, साहब की बीवी समझूं तो नशा चढ़ जाता है, सलोना साजन। टीचर का विद्यार्थी बनूं तो नशा चढ़ रहा है। मेरे खातिर, मुझे डिग्री दिलाने के लिए, मेरे में प्रतिभाओं का संस्कार भरने के लिए विश्व की यूनिवर्सिटी बना दी मेरे लिए, सारी इंद्रियों की रानी बना दिया मुझे। नशा, नशा, नशा। और जिसे एक बार नशे की आदत पड़ जाए, बढ़ाता तो जाएगा, कम नहीं करेगा। लोग कहें कुलनाशनी मीरा, सबका हाल हम सबका यही है, थोड़ा और ज्यादा। लेकिन मुकाम वो पाएगा, मंजिल पे वो जाएगा जो नशेड़ी की निशानियों को धारण कर लेगा, अर्थात अनेक मतों को छोड़ एक श्रीमत को ही सुनेगा, मानेगा, चलेगा, औरों को चलाएगा। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने क्या किया?
देखते जाओ, मैच करते जाओ। जब हम पांडव भवन में आते हैं तो वो सारी पिताश्री ब्रह्मा बाबा की शक्ति, आदरणीय दादियों की शक्ति जैसे इस कॉम्प्लेक्स में रिजर्व है और एक एक शक्ति हमें खींच रही होती है। न सोचना पड़ता है, न देखना पड़ता है, न सुनना पड़ता है, न बोलना पड़ता है। बस जैसे दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं उनके शब्द, उनके वरदानी बोल सुनाई देते हैं। बाबा के रूम में जाओ तो एक दूरदर्शन टीवी चल रहा है, बाबा की शिक्षाओं का, अनुभूतियों का। और जिसे एक बार ये नशा, रस, स्वाद आ जाए, वो खाना छोड़ देगा और बाबा के रूम में बैठना नहीं छोड़ेगा। यह नशा, नशे वाला टाइम नहीं देखता। उसकी लत बढ़ जाती है तो टाइम उसका गुलाम हो जाता है और सब कहते हैं इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। तो वो हद का नशा नुकसान पहुंचाता है और ये बेहद का नशा। आप मीठे बच्चे बनते जाएंगे, आपको शुगर डायबिटीज नहीं होगी। आप हल्के होंगे, वेटलेस होंगे, समर्थ और श्रेष्ठ सोच वाले होंगे तो आपको वीकनेस नहीं आएगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। सुनते थे ना, अंतरिक्ष में जाने वाले कौन सी ड्रेस पहनते हैं? बहुत बड़ी बड़ी होती है पर बहुत हल्की होती है। तो नशा हमें हल्का बनाता है। और हमारा बाबा कैसा है? बिल्कुल हल्का। तो जोड़ी बनानी है अपनी, बाप बच्चे की, शिक्षक विद्यार्थी की, साजन सजनी की। वो हल्का, मैं भारी। कैसे बनेगी जोड़ी? बताओ। जोड़ीदार बनना है ना। वो इसे नहीं देख रहा, मुझे भी नहीं दिखे ये, वो सिर्फ और सिर्फ उसको ही देखता। आज भी बाबा कह रहे थे ना, कौन से बच्चों से बात कर रहा है बाबा मुरली में? कौन से? रूहानी बच्चे। ये तो ऑर्नामेंट की बॉक्स है, पैकिंग बॉक्स है। आजकल हर चीज की पैकिंग होती है ना। पैकिंग को देख के ही नशा चढ़ जाता है। नहीं, माल को देख के नशा चढ़ाओ। पैकिंग में ज्वेलरी क्या है? तो 100 किलो सोना बांध के ले जाना, छोड़ के मत जाना। और उसे बांध के रख मत देना, रोज खोल खोल के देखना। बोरला लगाना मस्तक पे, बाबा ने बोला, बाबा ने बोला, बाबा ने बोला, बाबा ने बोला, नशा चढ़ाना। तो सतो प्रधान बन जाएंगे। 100 किलो सोना मेरा हो जाएगा, नहीं तो वो रखा रहेगा और कोई दूसरा उठा ले जाएगा। बाबा ने बोला और हाजी का हार पहन लो। जी बाबा, जी बाबा। आप देखना नारायण का हार कितना बड़ा है। माला नहीं पहनता नारायण लक्ष्मी, घुटनों तक के हार है उनके। नशा। जितने बाबा ने सतो प्रधानता को बनाने वाले महावाक्य, अनमोल खजाना मुरली में दिया है, उसे बाबा ने बोला यहां भरना है और व्यवहार जगत के हाजी का हार पहनना है। जी बाबा, जी बाबा। जब तक बाबा ने जो कहा
उसे मैं व्यवहार में, संस्कार में, विचार में, नेचर में अपनी ना उतार लूं, तब तक 100 किलो सोना मुझसे अलग और मैं अलग हूं। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड मेरे पिता ने मुझे बनाया है। दशा एक एक मुरली का ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। संसार की स्कॉलर, रिसर्च वर्क जो कि स्कॉलर लेने वाला एक साइंटिस्ट और वैज्ञानिक करते हैं, अन्वेषण करते हैं, यदि हम उसी रीति से बाबा की एक एक मुरली के महावाक्यों की थीम पर थीसिस लिखनी शुरू करें, रिसर्च करना शुरू करें, तो हम पाएंगे कि जो 100 किलो सोना है वो मेरी निजी नेचर, निजी संस्कार, निजी संस्कृति, निजी रूप बन जाएगा, जैसा मेरे बाबा ने बनाया। नशा चढ़ जाता है, चढ़ाना नहीं पड़ता। मुरली उठाओ, किसकी है मुरली, किसके लिए मुरली, नशा चढ़ जाता। सब मतें भारी लगने लगती हैं और बाबा की श्रीमत, जो आज बाबा ने कहा बस एक से ही सुनो, वो आनंद सत चित आनंद स्वरूप बनाने वाली बन जाती है। थोड़े समय तो लगता है सब दूर जा रहे हैं, लेकिन यह विनाशी नशा, यह विनाशी खुशी, ये कल्याण की भावना जो दूर गए हुए होते हैं उन्हें भी नजदीक ले आती है। जो हीरो के सेट है हमारे, वह हीरे तुल्य जीवन। बाबा की एक अव्यक्त वाणी थी, उसमें बाबा ने कहा जैसा स्वमान, जैसा चिंतन, जैसी ड्रेस, वैसा स्वरूप। कभी नीलम का पहनो, कभी पुखराज का पहनो, कभी कोहिनूर का पहनो, एक एक ज्ञान रत्न हीरे तुल्य जीवन बनाने वाला है। बाबा ने हीरो के सेट हमें दिए। उसके पास एक हीरे की अंगूठी होती है तो दिखाता घूमता है। मेरे बाबा ने मेरी सारी जीवन को कैसा बनाया है, उसे नहीं गिनना हमने जो छोड़ा है। अंगूठी निकाल लेते, नेकलेस निकाल लिया, हार मैंने हीरे का, डिब्बा कौन उठाएगा? फिर तो एक अच्छी सी थैली में रख लेते हैं, हल्की सी, क्योंकि डिब्बा जगह घेरता है। हीरे तुल्य जीवन है। हीरा माना सदैव शुद्ध, सोने में अशुद्धि आती है, इसलिए वो उसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू अधिक है। गारंटीड मार्क, उस पर मार्क लग जाता है। लेकिन 60 बार प्रोसेस से निकलना पड़ता है। हीरा बनने के लिए पत्थर को 60 बार प्रोसेस से। एक बाबा की शिक्षा को, आज्ञा को, मुरली के महावाक्य को आप 60 बार चिंतन करके देखो, क्या होगा? निराकार ज्ञान सागर की निकटता के सागर के गोता खा लेंगे। और जब उसमें से निकलेंगे तो हीरे तुल्य। हीरा माना धूल नहीं चढ़ेगी, किसी का भी प्रभाव उस पर नहीं होगा, उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। हीरे पर जैसे
उस हीरे तुल्य जीवन वाली आत्मा पर जब परमात्मा की किरणों की रोशनी जाएगी तो प्रत्येक आत्मा उससे सातों गुणों का अनुभव करेगी। तो हम सब कौन हैं? बाबा के मस्तक मणि हीरा, हीरो के अनगिनत अनुपम उपहार बाबा ने हमें दिए। उन मूल्यवान हीरे तुल्य बनाने वाले चिंतन श्रीमत को संजोना, उन्हें प्रयोग में लाना और अनेक आत्माओं को झोली भर भर कर देना, अनगिनत देना। हमने इतना दे दिया, ये भी काउंटिंग नहीं। ये काउंटिंग है माना सतो प्रधानता में कमी। सतो प्रधान माना 100% गारंटेड माल माना फ्लो, नेचुरल। क्योंकि किसकी संतान हूं? ज्ञान सागर की मास्टर ज्ञान सागर। गिनती नहीं करेगा, मैंने इतने दिन कोर्स करा दिया, मैंने इतने दिन मुरली सुना दी, मैंने इतने दिन ये कर लिया, मैंने इतने दिन समझा लिया, राय दे ली। नहीं, अनलिमिटेड फ्लो। आज प्यारे बाबा से हम इतने महावाक्य, इतने ज्ञान रत्न लेते हैं। बाबा ने किसी दिन हिसाब मांगा? बोलो। दिए जा रहे, दिए जा रहे। और हम बाबा के पास आगे आगे लेने के लिए बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे। जब 7 दिन का कोर्स किया था तो हमारी समझ कैसी थी? 1 साल हम नियम धारणाओं पर चले तो हमारी समझ कैसी हुई? हर मुरली, वो मुरली हमने 10 साल पहले भी पढ़ी है, लेकिन उस मुरली को जब आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्थिति में स्थित होकर के उसको पढ़ते हैं, नशे से जब उसे पढ़ते हैं तो निशाना फिट बैठता है। नशा चढ़ते ही निशाना लगता है, महसूसता होती है, शक्ति आती है। आज के महावाक्यों में प्यारे बाबा ने कहा कि स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम दिया है, कहा ना। ऐसे लग रहा था आज के महावाक्य पढ़ते हुए जैसे बाबा यहां बैठकर हमारी हर गतिविधि को चला रहा है। देख तो उसने बहुत पहले ही रखा है, हमें चला रहा है, वो चला रहा है, हम नहीं कुछ कर रहे। हम यहां बैठे हैं बस उसके कठपुतली की तरह। उसे पता था जब एग्जाम आते हैं तो बच्चों के लिए लड्डू बनाते हैं, एक्स्ट्रा डाइट, एकांत देते हैं उन्हें, और सब कहते हैं ना उनके एग्जाम आ रहे हैं ना, उनके एग्जाम आ रहे हैं ना। ये मेरे माता पिता ने मुझे एक्स्ट्रा समय दिया है, एक्स्ट्रा वातावरण दिया है, एक्स्ट्रा एक्सपेंड किया है कि मेरे बच्चे, राजा बच्चे, होवनहार विश्व महाराजन बच्चे स्वयं के विश्व सेवाधारी बन जाएं। किसके सेवाधारी? स्वयं के। आदरणीय दादी जानकी जी से जब कहा जाता था, दादी आप इतनी बड़ी सेवा करते हो। हम बहनें भी जब दादी जी से मिलती थीं तो दादी जी से ये बात कहते थे, दादी जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उम्र बड़ी है,
आप इतने घंटे, इतने टूर, इतना अब कम करो। तो दादी बड़ी नशे से कहती थी, दादी कुछ नहीं करती। क्या कहती थी दादी? हम टीचर्स को दादी पानी कर देती थी। दादी सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है। कौन सा काम? दादी सिर्फ एक काम करती है। कौन सा? बाबा को साथ रखती है। कौन सा काम है दादी का? मैं बाबा के साथ रहती हूं, बाबा मेरे साथ रहता है, मैं बस एक काम करती हूं। बाकी सारे काम, बाकी सारे काम बाबा करता है। यह है नशा। तो जब मैं आज की मुरली पढ़ी सुनाने से पहले, तो मुझे नशा चढ़ रहा था। मुझे तो खैर भैया भट्टी का डेट फाइनल होने से ही बहुत बहुत उड़ान भर रही थी आत्मा को, क्योंकि ये रस, ये स्वाद, ये नशा, ये अनुभूतियां उसकी रहमत से इस आत्मा को बार बार मिली हुई है। तो बुद्धि चलानी नहीं पड़ रही थी, मन सोच नहीं रहा था, हाथ पैर चल नहीं रहे थे, जैसे कोई चला रहा है। जब मैंने बाबा के आज ये महावाक्य पढ़े, तो मैंने कहा इतना योग प्यार उमड़ रहा था बाबा के प्रति, उमड़ रहा था। क्या नहीं एक पिता अपनी संतानों के लिए करता जो मेरा बाबा मुझ आत्मा को राजा बच्चा बनाने के लिए, उसने कभी मेरी कमी को ही नहीं देखा। अपना एक गीत बना हुआ है, एक वो है जो नहीं होता कभी खफा। चाहे मैं बालक बन के कुछ करता हूं, चाहे मैं विद्यार्थी बन के कुछ करता हूं, और चाहे मैं सखा के साथ कुछ दगा करता हूं। दगा जानते हो हम क्या करते हैं? जिस घड़ी हम देहभान की मिट्टी में आते हैं, उस घड़ी अपने पिता के अरमान को पानी फेर देते हैं। उस घड़ी हम अपने टीचर की उम्मीद को लौटा देते हैं, और समय हम अपने सखा को दगा लगा देते हैं। इतना जहरीला है ये देहभान। इस महाशत्रु को हम यहीं छोड़ दें, ढूंढे, खोजें, एनालिसिस करें। मेरे पिता पुत्र की मिल्कियत को कम कौन सी बातें करा रही हैं? नशा कैसे उतरता है जानते हो? अभी तो चढ़ा के देखा, अभी तो आर के देखो कौन कौन सी बातें नशा उतारती। नींबू खिला दो, छाछ पिला दो, जो बड़ा नशेड़ी होता है बहनों, वो उसका पानी से नहीं उतरता, ध्यान देना। उसे पावर की चीज चाहिए। हम छोटे मोटे नशेड़ी नहीं है। तो माया भी जानकार है। माया जो कर रहा है उसे करने दो, आप अपने नशे में रहो। तो माया भी जानती है। हमारे को नशा उतारने वाली अप्रोच का नाम है माया। ये कहो देहमान। माया भी माया में भी, माया सोचने में भी एक और माया आती है कि थर्ड पार्टी है। लेकिन जब सेल्फ को ही, वीकनेसेस को हम, देह भान को ही हम कोज मानते हैं, तो हम उस पर प्रॉपर अटैक कर पाते हैं। तो माया नहीं बल्कि मेरी वीकनेस ही मेरा नशा उतारती है। उस पर
प्रिकॉशन, अटेंशन, ये देह की मिट्टी मेरे सोने में, ये देह की भावनाएं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे माइंड की 4 डायमेंशन जो बताते हैं, उसको जरा एनालिसिस करके देखिए आप कि मेरे माइंड में थॉट सोल कॉन्शियस का है या बॉडी कॉन्शियस का है। मेरे माइंड में इमोशंस कौन से इमर्ज हो रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस के या सोल कॉन्शियस के। मेरे माइंड में जो एटीट्यूड है वो कौन सा उत्पन्न हो रहा है, सोल कॉन्शियस का या बॉडी कॉन्शियस का। मेरी मेमोरीज कौन सी इमर्ज हो रही हैं, सोल कॉन्शियस की या बॉडी कॉन्शियस की। मेरे प्यारे बाबा ने मुझे अनादि स्मृति दी कि मैं सत्व प्रधान आत्मा हूं, प्यूरिफाइड सोल हूं। मेरे बाबा ने मुझे मुरली के माध्यम से स्मृति दी कि मैं होवनहार विश्व महाराजन हूं। पुरानी से पुरानी बातों को आपको याद करना है तो इन्हें याद कीजिए। तो जो मेरी वीकनेस है, मेरा जो बॉडी कॉन्शियस है, जो डर्टी है, जो आज बाबा ने कहा छीछी गंदी आदतों को कैसा छोड़ो, 2500 वर्ष के लिए छोड़ दो। और जब अगले 2500 वर्ष बाद भी मेरे पास आए तो मुझसे परमिशन लेके आए। जब मैं परमिशन दूं तभी वो मेरे पास आए, अन्यथा नो एंट्री, कीप डिस्टेंस। जिसे बाबा ने बड़ी प्यार भरी आज्ञा में कहा, पर चिंतन 3 मत छोड़ो, 1 मत धारण करो, पर मत 3 पर हटाओ, 1 पर लगाओ। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, और 1 पर लगाओ, कौन सा, परोपकार। परोपकार बताइए ना बाबा ने मुरली में, हम सब ने सुनी है ना। कोई है जो कहे मैंने 3 पर नहीं काटे बाबा की आज्ञा अनुसार और 1 पर नहीं लगाया? सब ने किया इस पे होमवर्क, लेकिन फिर वो 1 पर उड़ जाता है, 3 पर आ जाते हैं। और नशा, नशा उतरे नहीं। क्या ब्यूटी है लक्ष्मी नारायण की। मैंने कहा नहीं बाबा, मेरे तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी के सामने लक्ष्मी नारायण की ब्यूटी बहुत कम है। तो मैंने कहा बाबा कहेगा ये मॉडर्न बच्चे हो गए हैं। मॉडर्न बच्चे माना जिनकी बुद्धि चलती है, और परंपरागत बच्चे माना जो कहा और उसे मान लिया। बुद्धि चलती है ना कि अगर हमने लक्ष्मी नारायण का नशा चढ़ाया तो सतयुग आ जाएगा और बाबा संगम युग, निराकारी नशा छूट जाएगा। इतना गहरा नशा नहीं उतारने वाली चीजें सामने रखी हैं, पर मुझे अपना नशा नहीं उतारना, उनको टच नहीं करना। संकल्प की वृत्ति पर सारा काम कहाँ करना है, यहां करना है, मन पे करना है। तब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देगा, कुछ सुनाई भी नहीं देगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। बस एक ही सुनाई देगा, एक ही दिखाई देगा, एक ही समझ में आएगा, और तब मुझे चढ़ेगा नारायणी नशा। पिता श्री ब्रह्मा बाबा 94 साल की आयु के थे, लेकिन वो बाल मिचनू बन जाते थे, क्योंकि बाबा को अपने उस निराकारी संपूर्ण वृत्ति, दृष्टि, कृति और संगठित रूप में जो बाबा ने अपना निराकारी नशा चढ़ाया हुआ था, उससे स्पष्ट दिखता था कि बाबा ने बाबा से कहा है कि तुम प्रथम नारायण और लक्ष्मी हो। तो बाबा को अपना बाल मिचनू स्वरूप दिखता था। वो कब दिखेगा, वो कब चढ़ेगा, जब मेरा ये निराकारी होमवर्क कंप्लीट होगा। और निराकारी होमवर्क कंप्लीट है ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे संसार का सोच, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टि, कृति खत्म हो जाएगी।
मेरा जो सूक्ष्म वतन का संसार है, जहां मेरे माता पिता बाप दादा मुरब्बी बच्चे के रूप में बैठे हुए हैं, वो मुझे नजर आएगा। बाबा ने कहा ये देह देखने का अभ्यास आपको ज्यादा है ना, तो फरिश्ता देह देखो। कैसी देह देखो? वो फरिश्ता नशा कैसे चढ़ेगा, आकारी नशा कैसे चढ़ेगा? जितना ये निराकारी नशा मेरा ठहरता जाएगा, उतना सूक्ष्म वतन मुझे सामने नजर आएगा। और जो सूक्ष्म गतिविधियां बाप दादा की वर्तमान में चल रही हैं, जो बहुत फास्ट गति की चल रही हैं, वो सकाश लेना, टचिंग लेना, और उस टचिंग से अपने आप को उस प्रक्रिया से जोड़ लेना, ये सेवा शुरू हो जाएगी। और इसका नाम ही है आकारी नशा। कौन सा नशा? और फिर है हमारा नारायणी नशा, जो हमारी डिग्री है। सत्य स्वरूप सच सोचूं, सच देखूं, सच बोलूं, सच बिछाऊं, सच ओढ़ूं, सच का संग करूं, और वही संसार में सत्यता के वाइब्रेशंस फैलाऊं। ठीक है? नशा चढ़ाने के साथ साथ नशा ना उतरे, उसका हमें बहुत ध्यान देना है। जैसे ही लगे स्थिति हल्की हो रही है, पी जाओ। 2 सामान उठाओ, डायरी पेन उठाओ, लिखना शुरू कर दो। पढ़ना शुरू करो। मुरली से बढ़िया खजाना और भोजन कोई दूसरा नहीं है। और सुनने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। पढ़ो लिखो तो बनोगे, सुनोगे सुनाओगे तो, दिखोगे और दिखाओगे तो क्या बनोगे, वो हमारा विषय नहीं है। इसलिए सच्चे पक्के होवनहार विश्व महाराजन नारायणी नशे में मुरली पढ़ते जाओ। निराकारी, आकारी और नारायणी नशे में चूर रहो। ओम शांति। मुरली का खजाना देने वाला बाबा भी मेरा खजाना है ना। और ऐसे खजाने से नारायणी नशा कैसे चढ़े? चढ़ गया ना सबको, दीदी ने चढ़ा दिया ना। हाँ, तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं, शुक्रिया करते हैं।